दर्शकों, आपको जानकर ये हैरानी होगी, लेकिन आज कोर्ट में एक ऐसा केस सामने आया है जहां पे बच्चों ने अपने माँ बाप पे ही केस कर दिया है। लड़की पे फोकस कर। हेलो, एक्सक्यूज मी, वर्मा के बच्चों, इंडिया वांट्स टू नो कि आपने ऐसा क्यों किया। हेलो वर्मा के बच्चों। खैर, इस केस से रिलेटेड सारी खबरें हम आपको देते रहेंगे। मैं रिपोर्टर नील, कैमरामैन नितिन के साथ देखते रहिए मुकेश न्यूज। पता चला सामने वाला लॉयर कौन है? अरे सर, कोई तो नई मैडम आई है। कौन? अरे वो है ना, तृप्ति। सर सर, हाँ? ये क्या है? खाली बटुआ लेके चल रहे हो, 5 रुपए डाल दिया। वैसे आप जानते हो क्या तृप्ति मैडम को पहले से? ये केस कब का बंद हो गया? चल। जज तो अंधा है। कानून अंधा ही तो होता है। ये जज इतना लेट क्यों कर रहा है? इसने टाइम नहीं देखा क्या? नहीं देखा होगा मैच। अरे इतना लंबा हाथ लेके आए हैं? कानून के हाथ लंबे ही होते हैं। कार्रवाई शुरू करो। केस नंबर कौन बताएगा? जल्दी बताओ। केस नंबर 6566 हर्ष वर्मा वर्सेस संजय वर्मा। प्रोसिक्यूशन। अबे ये ठरकी जज प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहा है। प्रोसिक्यूशन बोल रहा है, मतलब जिसने केस किया है। अच्छा, मुझे लगा। जनाब, एक भारत का नागरिक क्या चाहता है? आजादी। भुखमारी से। मेरे क्लाइंट हर्ष और प्रिया भी अपनी आजादी चाहते हैं, जो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि राइट टू गोवा ट्रिप। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस वर्मा उनसे उनकी ये आजादी छीन रहे। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे क्लाइंट को गोवा जाने की परमिशन और साथ में 1 लाख रुपए दे दे। अरे 1 लाख कभी इनके बाप ने भी देखे क्या? 90,000। आपका नहीं, मेरा 60,000। अरे क्या 60,000? 30,000? ठीक है तो बोलो, नहीं तो चले अगले कोर्ट। चले जी। हाँ, बाजू वाले में कोर्ट में नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, रुकिए। 5,000 डन। डन। कोर्ट को सब्जी मंडी बना के रखा। गोपाल जी, आपको कुछ कहना है? हाँ 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 सर। मेरे क्लाइंट ने कभी किसी पर रोक टोक नहीं लगाई, और सर अभी माँ बाप है तो चिंता तो करेंगे ही, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती होगी ना जनाब, तो मैं अभी के अभी केस बंद कर देता हूँ। ओवर प्रोटेक्टिव होने में और चिंता करने में फर्क होता है गोपाल जी। तुम बता रही हो, रास्ता क्रॉस करते हो हाथ पकड़ने को ओवर प्रोटेक्टिव बोलती हो तुम? अरे तुम तो यार रहने दो। ये पर्सनल हो रहा है, पर्सनल हो रहा है। जनाब, मैं वर्मा जी के बेटे हर्ष जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। तो हर्ष, कोर्ट को एक बात बताइए कि आपके माँ बाप ने आप पर ऐसी कौन सी रोक लगाई जिसकी वजह से आपने उन्हें सीधा कोर्ट तक घसीट लाया? हाँ? मतलब मेरा मतलब है कि कोई बड़ी बात ही होगी भाई। हाँ? जी सच बताओ तो मुझे और मेरी बहन को हर चीज के लिए रोका गया, और अगर कुछ करने भी दिए तो बस उनके टर्म्स और कंडीशंस पे। सर, मुझे प्रोफेशनली क्रिकेटर बनना था, और पापा हमेशा एक ही बात बोलते रहे कि 100 करोड़ में 1 सचिन बनता है। और मेरी बहन प्रिया, वो तो हमेशा कर्फ्यू में रहती है। फोन भी चेक किया जाता है कभी कभी, और अगर किसी लड़के के साथ निकली तो और बड़ा बवाल। अच्छा अच्छा हर्ष जी, समझिए आपकी बहन मतलब प्रिया जी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, और वो उनका हाथ पकड़ता है
उन्हें अपने पास खींचता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को ट्रिगर किया जा रहा है, ही इज गेटिंग अनकंफर्टेबल। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। गोपाल जी, आप मुद्दे पे वापस आइए। लगता है तृप्ति जी अपने बच्चों का होमवर्क करा के नहीं लाई है। मैं करके आया हूँ। हाँ, हमेशा करता है ये होमवर्क। अच्छा, तो घबरा क्यों रहे हो? नहीं। नहीं? हाँ नहीं। हाँ? हाँ या नहीं? नहीं। हाँ नहीं। आपके माँ बाप ऐसे ही घबराते हैं जब आप फोन साइलेंट पे रख के देर रात तक पार्टियां एंजॉय करते हैं। जनाब, एक भाई अपनी बहन की जनरेशन का होके इतना घबराता है तो सोचिए ये कमजोर दिल वाले माँ बाप का क्या होता होगा। बीपी शुगर की गोलियों पे चल रहे हैं लोग, सोचिए क्या होता होगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। अभी दे रहा है गोली मुझे, याद नहीं था, उसने याद किया इसलिए। बीपी शुगर की गोलियों पे चल रहे हैं। हो गया। प्रोसिक्यूशन। जी सर, मैं मिसेस वर्मा को बुलाना चाहूंगी। नमस्ते। मुझे एक बात बताइए कि बच्चों के आने जाने पे इतनी रोक टोक क्यों? आपको भरोसा नहीं है आपके बच्चों पे? अब आप ही बताइए जज साहब, घर आने का एक वक्त होता है। अच्छे घर के बच्चे रात रात भर बाहर नहीं रहते। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं बताती हूँ जज साहब। सुनैना आंटी उर्फ सीसीटीवी आंटी को मैं यहां बुलाना चाहूंगी। बुलाइए। सीसीटीवी आंटी जी, यही बुलाते हैं ना सब आपको? हाँ। क्यों? हमारी नजरें जो इतनी तेज है। अब आप ही बताइए, इनका लड़का कांड करे और हम देखें तो हम खराब। अब ये हम देखेंगे तो बताएंगे नहीं क्या? नहीं, बताइए बताइए। आपका भी एक लड़का है ना? हाँ। वो बहुत शरीफ है शायद। हाँ, हमारे बेटे के जैसे ये तो कभी बन ही नहीं सकता। हमारा बेटा लाखों में एक है, हम आपको कह रहे हैं। उसको स्विमिंग आता है, उसको डांस आता है, उसको फुटबॉल आता है। ठीक है ठीक है ठीक है जज साहब, ये इनके बेटे के कुछ फोटोज है, आप देख लीजिए। मेरा मतलब है नजर। ठीक है, एनीवेज। तो मैं कोर्ट को बताना चाहूंगी कि इनका बेटा यूएस शिफ्ट हो चुका है इनकी रोक टोक की वजह से, एंड ही इज लिविंग बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस बात का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है। इन्हीं की चुगली की वजह से इन बच्चों पर रोक टोक लग रही है। सब पे नजर रख के जो रहती है ये। हाँ, तो नजर रखते हैं हम। अब तुम ही बताओ, तुम कल वो बार काउंसिल के चेयरमैन के साथ चाय नहीं पी रही थी हाथ पकड़ पकड़ के? हाँ हाँ, यही थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। बार में चाय पी रही थी। गया चेंबर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। किसी पे देखा देखी करना बुरी बात है आंटी जी। अरे जज साहब, आप क्या सबको जज कर रहे हैं? आपकी बेटी खुद बाहर किसी और के साथ कचौड़ियां खा रही है। इन्हें बाहर निकालो और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाओ। जज को जज कर रही है, बाहर निकालो इन्हें। चलिए बाहर चलिए, आप चलिए बाहर चलिए। अरे मेरा मुंह खुला ना, तो सबकी खबर है मेरे पास, एक एक को देख लूंगी। और तू क्या मेरे को बोल रहा है? चलो चलो। हाँ, तेरी बीवी पता है क्या कर रही बात? गोपाल जी, आपको कुछ बोलना है? जनाब, मैं प्रिया जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। बुला लीजिए। प्रिया जी, एक बात बताइए, क्या सिर्फ आपकी और आपके भाई की दोनों की ही गोवा की टिकट्स बुक है? हाँ। आर यू श्योर? यस। जनाब, मैं कोर्ट में एक विटनेस को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। प्रिया जी, क्या आप इन्हें जानती है? हाँ, सीरीज देखी है मैंने, मनी हाइस्ट। अबे मास्क हटा उसको। अरे कर लेगा यार वो। अब देखिए, कुछ याद आ रहा है? कोशिश करिए, करिए करिए, याद करिए, कोर्ट के पास बहुत टाइम है। डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय। क्या आप कोर्ट को अपना नाम बताएंगे? इकबाल कादरी। जनाब, ये इकबाल कादरी प्रिया जी के साथ पढ़ता है
और इसकी भी गोवा की टिकट्स उसी दिन की बुक है, सेम होटल। इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्यों प्रिया जी? अब एक बात बताइए, आपकी मम्मी ने आपको इसके साथ क्या करते हुए पकड़ा था? बोलिए, शर्म आ रही है? तब नहीं आई शर्म? तब नहीं सोचा अपनी इज्जत के बारे में? बताइए क्या करते हुए पकड़ा था, बताइए। नॉनवेज खाते हुए पकड़ा था। पर मैंने सिर्फ रस्सा रस्सा खाया था। रस्सा आसा कसा जज साहब, ये सब हरकतें माँ बाप के नाक के नीचे की जा रही है। तो सोचिए, गोवा जाने के बाद कितने गुलछर्रे उड़ाए जाएंगे। कहीं जज साहब बच्चों को कोई सजा ना दे दे। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। अबे मैं सीनियर हूं। तृप्ति जी, आपको कुछ कहना है? नहीं जनाब, लेकिन मैं कोर्ट को बताना चाहूंगी कि प्रिया के पापा यानी कि मिस्टर वर्मा खुद नॉनवेज खाते हैं। लड़की ने नॉनवेज खाया इसलिए बात का इतना बतंगड़ हो रहा है। यही अगर लड़के ने खाया होता तो शायद कोई ध्यान भी नहीं देता। मैं जरा मिस्टर वर्मा को यहाँ बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। आ गए क्या? पहुंच गए? तो मिस्टर वर्मा, आपने पिछले हफ्ते अपने बेटे को बेल्टे बेल्ट मारा। क्या आप कोर्ट को बताना चाहेंगे क्यों? वो दारू पी कर आया था। तो आपने आपकी बेटे की उम्र में कभी दारू नहीं पी? कभी भी नहीं? सच सच बताइए। हाँ पी थी, पर पूरी कॉलेज लाइफ खराब हो गई थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने जो गलती की वो ये ना करे। यही बात आप उसे प्यार से समझा सकते थे, लेकिन नहीं। जनाब, इनकी प्रॉब्लम यही है कि इनको हर बात डरा के, धमका के या मार के समझानी है, जबकि यही बात ये इसे शांति से समझा सकते थे। अरे दोपहर को कौन दारू पीता है? 1 बजे दारू पी कर आया था ये। तृप्ति जी, किसी बात को मना करने का मतलब ये नहीं होता कि जबरदस्ती ही हो रही है। कभी कभी सामने वाले की भी सुन लेनी चाहिए। तृप्ति, मतलब मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी? नहीं सुनी तुमने? कुछ नहीं सुना। तुम हमेशा मुझे गलत समझते आई हो। ऑर्डर। अरे क्या चल रहा है ये? ऑर्डर 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 ऑर्डर। गोपाल जी, आपको कुछ कहना है? जनाब, मेरे पास एक सवाल है। क्या आपने टेक अ ब्रेक को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो अभी कीजिए। ये पर्सनल हो रहा है, पर्सनल हो रहा है। जनाब, मैं प्रिया जी को फिर एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। प्रिया जी, फेयरवेल के दिन क्या हुआ था? सबको बाय बाय बोला था। और आप नाराज क्यों हुई थी फिर? क्योंकि मैंने एक हॉट सी ड्रेस मंगाई थी और मम्मी ने सूट पहना कर भेज दिया। हॉट सी ड्रेस का क्या मतलब होता है? हॉट सी ड्रेस जिसमें मैं सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी। तो इसमें हॉट कहां से आया? मैं। जनाब, ये उत्तेजित कपड़ों के बारे में बात कर रही है। ये हॉट से कपड़े पहनना चाहती है क्योंकि ये चाहती है कि लोग इन्हें देखें और इन्हें सिर्फ अटेंशन चाहिए। इन्हें हाँ तो सर, मैंने 10th टॉप किया है, मैंने 12th टॉप किया है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। ना मेरा कोई ग्रुप है, ना कोई फ्रेंड्स है। और झूठ कहते हैं कि लुक्स डजंट मैटर। इट डज, वो भी बहुत ज्यादा। एंड दैट्स द ट्रूथ। अरे बेटा, अच्छी तो दिखती हो, 2 चोटी और सलवार कमीज में बहुत सुंदर लगती हो। फिर भी जनाब, और इन्हें इतना तक नहीं पता कि ये समाज किस तरह से देखता है इनकी तरफ। ये क्या बात हुई जनाब? मतलब मैं चाकू लेके घूमती हूं तो आप अपना गला संभाल के चलिए। ये क्या है? किसी ने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लड़की को पिंजरे में कैद रखेंगे। That's all. दोनों अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट दो। सर, ये क्या बात हुई? बच्चों को 22-23 साल का बना दो, उन्हें पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़े करो,
और इन्हें अंग्रेजों की लाइफस्टाइल चाहिए। अरे वो अंग्रेज 16 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, घर का रेंट भरते हैं, वेटर का काम करते हैं, स्कॉलरशिप पे अपने एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, और इनके लिए लाखों का डोनेशन भरना पड़ता है जनाब। हम तो समझा देंगे, लेकिन ये समझेंगे कहाँ? लेकिन यही सेम बात अगर कोई इनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर या फिर एक्टर बोल देना तो शायद ये समझ जाएंगे और इन्हें वो कूल लगेगा। लेकिन जनाब वो 60 सेकंड के बाद वो भी भूल जाएंगे। ये जो जनरेशन है ना जनाब, इनके लिए हम पानी बचा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इतने सारे सपने देख रहे हैं, और ये जनरेशन, इनको संस्कार, मुझे ना कुछ बात ही नहीं करनी, दैट्स ऑल। वैसे बात तो सही की है मेरे दोस्त गोपाल जी ने। माँ बाप हैं, अपने बच्चों से प्यार करेंगे, उनके लिए हमेशा उनके बच्चे बच्चे ही रहेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, खुद के फैसले खुद ले पाते हैं, पर फिर भी माँ बाप को उनके फैसले लेने होते हैं। माना कि जब तक माँ बाप बच्चों का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर चलना नहीं सिखाते, तब तक बच्चे नहीं सीख पाते। लेकिन जनाब, जो माँ बाप सही वक्त पर अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, उनके बच्चे कभी उड़ना नहीं सीख पाते। दैट्स ऑल। देखो, सुनो, मैंने दोनों तरफ की दलीलें सुनी, गलत कोई नहीं है। एक तरफ है हम जैसे माँ बाप जो जीवन भर एक तरीके से चल रहे हैं और अचानक से सिलेबस चेंज, और एक तरफ है बच्चे जो नए मुकाम पे जाना चाहते हैं इन बंदिशों को तोड़ के। लड़की को शहर जाना है काम करने, लड़के को किसी से प्रेम हो जाएगा, सारे फैसले अपने मर्जी से तो नहीं ले सकते ना वो। माँ बाप है, फिक्र करेंगे, चिंता करेंगे, सवाल पूछेंगे, अगर जवाब नहीं मिला तो टोकेंगे। तो सारे सबूत और बयानों को मद्देनजर सुनते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि बच्चों को गोवा ट्रिप जाने दिया जाए। लेकिन माँ बाप की शर्तों के साथ। कोर्ट इज एडजर्न्ड। जीत गए बेटा। गोवा जा सकती हो तुम। हाँ? पहले शादी करो, फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ। क्यों जी? ये क्या बात हुई? यही बात। नहीं तो हमको साथ में लेके चलो। हाँ, शादी कर लेते। रहने तो प्रिया, वैसे भी फैमिली ट्रिप नहीं हुई बहुत दिनों से। अरे हाँ, बहुत दिनों से फैमिली ट्रिप नहीं हुई है। एक काम करते हैं, मैं टिकट्स बुक करता हूँ, मैं भी तुम लोग की जनरेशन का हो जाऊंगा। गोवा इज ऑन बीचेस। ठीक है ना? वैसे अच्छा लड़े हो तुम इस बार। तुमसे ही सीख रहे। क्या जीतना? लड़ना। हार गई हो तुम। मुझसे तो नहीं जीत पाओगे, कोशिश अरे करो। जाओ यार, तुम्हारे सामने पर्सनल हो रहा है। तुम्हारे सामने कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। आपको हमारा कोर्टरूम ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। यस, और आपको ऐसे और केसेस देखने होंगे तो वो भी हमें बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यस, अदरवाइज द बेल आइकन। Yes!